मैम ने शैलेश की स्टोरी बताई, वैसे ही मुझे भी लगता था, मतलब मेरे बेटे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू था, थोड़ा ओपन अप होने का इश्यूज था, बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग स्टोरीज वो कनेक्ट हो गया उससे, दैट्स वेरी, सो आई कुड कनेक्ट टू माय सन थ्रू स्टोरी. And of course, as I am a student of Chinu ma'am, story is something which has given me the life in academics, or whether it is through confidence or in any of the things. I became extrovert because of stories. Because whenever I just say hi to someone, हमारे जेनजीज का रहता है कि वाइब चेक होना चाहिए सामने वाले के साथ, राइट? So everyone does vibe check by dancing or by doing something else. I do the vibe check. Have been something which I have been looking forward throughout. My grandfather, he was a very learned person, and when I was very small, from that time itself, he used to tell me stories, moral values. In colleges and schools, everyone is trying to put a lot of efforts by just trying to show presentations and all. But if you just tell a Mahabharata or a Krishna story, that tum bas karam, which can help me out to excel not in academics but also to become a good person, or whether you are just waking up the child, it is about how exactly you are nurturing. It used to be so fun, and it is also somewhere in my heart which beats for me. And sometimes overreact. Egoistic. They are becoming egoistic. That's why they are having at a little age. They are having this type of sense. If someone is bored or someone sick, they really feel hurt. Yeah. So as I am a librarian in San Francisco School, so I want to share some of the things that as a librarian, and I used to get मेरा नाम है शैलेश कुमार जंगल, और आज का जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है वो हो रहा है कहानियों पर, कि कहानियाँ कैसे हम बच्चों को सुना सकते हैं, कैसे हम बच्चों के अंदर वैल्यूज डाल सकते हैं. संस्कार एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे देश में, जिसे हम बोलते हैं सांस्कृतिक संपदा, जहाँ बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, हम लोग नमस्ते करते हैं. ये सारे संस्कार हैं. आजकल जो दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप भी हैं, वो इतने बिजी हो गए अपनी ज़िंदगी में कि वो बच्चों को कहानियाँ नहीं सुना पाते हैं. जबकि हमारे टाइम में हम जब सोने वाले होते थे तो उस टाइम पे हमारे मम्मी पापा या दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे. कहानियाँ मेरे खुद के लिए भी बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने मुझे दी जिंदगी, मुझे बताया कि क्या पावर है कहानियों की. हम शेर की कहानी हो या फिर राजा रानी की कहानियाँ हो, एक छोटी सी कहानी भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है. इसलिए ही हमारा आज का जो टॉपिक है सेशन का, वो है कहानियाँ फॉर बच्चे. मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निर्देशिका हूँ. कहानियों का आज सिलसिला शुरू है. फीलिंग माइंड्स मेंटल हेल्थ कार्निवल का आज अंतिम दिन है. ये अंतिम दिन एक नई शुरुआत की आगाज़ भी है. यहाँ से अब हम कल के इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हमारा फॉर्मल इनॉग्रेशन फीलिंग माइंड्स के नए इंस्टीट्यूट और सेंटर का आगरा में होने जा रहा है. आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के मन के विकास में कहानियों का कितना महत्व है. कहानियों की लुप्त होती जो एक कला है, हम सब, हमारी जनरेशन शायद वो आखिरी जनरेशन थी जिन्होंने दादी नानी की रजाई में रात को सोते वक्त कहानियाँ सुनी. उन कहानियों का हमारे मानस पटल पर आज भी असर है. हमारा व्यक्तित्व, हमारे वैल्यूज़, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी काइंडनेस, हमारे परोपकार करने की क्षमता, ये सब उन्हीं कहानियों की देन है. ये बच्चे जो लीक से हट रहे हैं, जो
जो लॉस्ट हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं जीवन में उन्हें कहाँ जाना है, शायद कहानियों के अभाव में है। मेरा मानना है कि पेरेंट्स का जो पहला कर्तव्य है वो है बच्चों को संस्कृति, प्रकृति और संस्कारों से जोड़ना। पर आज इन्हीं अभिभावकों ने बच्चों को जोड़ दिया है मोबाइल फोन से। क्या हम फिर से कहानियों को उजागर कर सकते हैं, उनको फिर से हम ला सकते हैं अपने जीवन में वापस? अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते वक्त क्या हम उन्हें कहानियाँ सुनाकर, अच्छी अच्छी सीख देकर उनके अंदर नैतिक मूल्यों का फिर से विकास कर सकते हैं? इसी पर आज परिचर्चा हो रही है। हमारे चीफ गेस्ट आगरा के जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राकेश भाटिया हैं, मिसेस पूजा बंसल हमारी आज गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और इनवाइटेड एक्सपर्ट बैंगलोर से आई हैं नेहा पाटिल, दिल्ली से आई हैं रूपाली चरण, और शैलेश जिंदल हमारे आज के स्टोरी टेलर है जो कहानियाँ सुना कर सबका भरसक मनोरंजन करें। मैं रूपाली चरण, मैं दिल्ली से यहाँ फीलिंग माइंड सेंटर में आई हूँ डॉक्टर चीनू अग्रवाल मैम को एक मेंटल हेल्थ कार्निवाल को अटेंड करने के लिए। मैम का जो कार्निवाल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के संदर्भ में, क्योंकि आजकल बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं बच्चों को हो रही हैं, जिसका कारण बहुत सारे कारण इसमें विद्यमान हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी आजकल वर्क करने लगे हैं, बहुत कम टाइम मिल पाता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टोरीज फॉर द मेंटल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। तो बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स आजकल व्यस्त होने के कारण बच्चों को गैजेट्स मिल जाते हैं, जो कि बच्चों को बहुत लिक्रेटिव लगता है कि बच्चे उसमें देख रहे हैं और उनको कुछ करना नहीं है, वन वे है। तो बच्चों को बहुत इजी लगता है कि बेड पे या सोफे पे अपने कंफर्ट पे वो यूज़ करते हैं उसको। लेकिन अगर पेरेंट्स अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स करें कि थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ स्टोरीज जब कुछ सुनाए, ज़रूरी नहीं है कि वो पंचतंत्रा की कोई कहानियाँ हो, हमारे जीवन में भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, यदि हम बच्चों के साथ शेयर करें तो उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हम एक मॉरल वैल्यूज़ ही दे रहे हों, कई बार होता है कि कुछ हंसी मजाक का भी हो सकता है, कोई व्यंग का विषय हो सकता है जो बच्चों के मान लो थके हों तो उनको उत्साहित कर सकता है। तो इस तरह से हम बच्चों के बीच, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक बॉन्डिंग भी डेवलप कर सकते हैं। तो स्टोरीज बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी माध्यम से चलते फिरते उठते बैठते बच्चों को स्टोरीज सुनाएं और उनका जीवन खुशहाल करें।